Hello students, good afternoon to everyone. In class 6 computer lesson number is 6, giving life to the presentation. This is the new lesson we are starting today. The new lesson is lesson number 6, giving life to the presentation. Topic is adding animation to the presentation. Adding animation हम presentation में कैसे ऐड करते हैं ये आपको इस टॉपिक में पढ़ना है. इसके पहले पिछले वीडियो में आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस के बारे में पढ़ा है. प्रेजेंटेशन क्या होता है ये आपको मालूम है. एन एनिमेशन इज़ अ विजुअल इफेक्ट. एनिमेशन क्या है तो एक विजुअल इफेक्ट है एडेड टू द ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड. जो स्लाइड पर जो है ऑब्जेक्ट्स ऐड होता है, एक प्रकार का इफेक्ट्स है जो ऑब्जेक्ट्स में ऐड होता है स्लाइड पर, जिसमें सभी चीज़ें शामिल होती हैं. टेक्स्ट होता है, पिक्चर होता है, शेप्स होता है एंड सो ऑन, और बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके ऑब्जेक्ट्स में इफ़ेक्ट्स डाल देती हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो या फिर पिक्चर हो या फिर जो है शेप हो. तो इन सब में जो है वो आपके इफ़ेक्ट्स ऐड होते हैं, जिसको हम प्रेजेंटेशन कहते हैं, एनिमेशन कहते हैं. प्रेजेंटेशन में ऐड होता है जिसको हम एनिमेशन कहते हैं. और टू द स्लाइड एज होल, स्लाइड में या पूरे स्लाइड में ऐड कर सकते हैं इस एनिमेशन को. एडिंग एनिमेशन टू अ प्रेजेंटेशन ऑफर्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ कट चुका है, इसको गलत मत समझिएगा. बेनिफिट्स ये सही है. यहाँ पर देखिए, एडिंग एनिमेशन टू द प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन में एनिमेशन ऐड करना क्या क्या उसमें बेनिफिट्स हो जाता है अगर जो हम एनिमेशन दे देते हैं किसी प्रेजेंटेशन में, तो क्या क्या लाभ होता है उससे हमें. इट प्रोवाइड्स विजुअल इंटरेस्ट टू ग्रैब द ऑडियंस अटेंशन. जो भी ऑडियंस बैठे होते हैं प्रेजेंटेशन देखने के लिए, उनका ध्यान इस पर लग जाता है और वह काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है, जिस वजह से लोग उसको केयरफुली देखते हैं. इट कैन रिवील पॉइंट्स ऑन द स्लाइड इन अ स्टैगर्ड मैनर, वन पॉइंट एट अ टाइम, टू कीप द ऑडियंस फोकस्ड ओनली ऑन पॉइंट्स वी आर डिस्कसिंग एट द गिवन टाइम. एक दिए हुए समय पर जिस पॉइंट्स पर हम डिस्कस करते हैं वो पॉइंट्स जो है हम उस पर फोकस करते हैं, जिससे कि ऑडियंस जो है वो उसको ईजी वे में समझ सकते हैं. द प्रेजेंटेशन कैन बी ऑटोमेटेड सो दैट इट रन्स ऑन इट्स ओन. प्रेजेंटेशन जो होता है ऑटोमेटेड होता है, वह खुद से रन होता रहता है, खुद से चलता रहता है. एक बार हम उसको ऑन करके रख देते हैं, उसकी सेटिंग करके, तो वह स्वतः से ही चलता रहता है. ये इसमें जो है बेनिफिट्स हैं, इसके फ़ायदे हैं. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एनिमेशन इफेक्ट्स इन द पावर पॉइंट. एनिमेशन इफेक्ट्स के क्या क्या टाइप्स हैं यहाँ देखिए. द एनिमेशन फीचर्स ही यूज टू एनिमेट इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्लाइड. द एनिमेशन फीचर्स, जो एनिमेशन फीचर है, एनिमेशन की जो सुविधाएं हैं, विशेषताएं हैं इसकी, वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द स्लाइड के इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स पर होती हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट पे हो सकती हैं. इट डिफाइंस हाउ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स मूव ऑन और ऑफ फ्रॉम स्लाइड और गेट हाईलाइटेड ड्यूरिंग द स्लाइड शो. स्लाइड शो के दौरान एक टेक्स्ट या कोई पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है वह किस तरीके से हाईलाइट हो जाता है, किस तरीके से वो ऑन और ऑफ हो जाता है, ये जो हम एनिमेशन देते हैं इस वजह से वो इस तरीके से जो है वर्क करता है. The animation effects are available in the animation tab. एनिमेशन जो इफेक्ट्स होता है वो एनिमेशन टैब में होता है. एंड आर डिवाइडेड इनटू 4 कैटेगरीज, और 4 कैटेगरी में डिवाइड होता है जो यहाँ पर आपको बताया गया है. पहला है एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन पाथ्स. यहाँ देखिए, इफेक्ट्स इन दिस कैटेगरी डिफाइन हाउ द ऑब्जेक्ट वुड अपीयर ऑन द स्लाइड. इफेक्ट्स जो होता है इस कैटेगरी में, हाउ द ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा होगा, वो कैसा दिखाई देगा स्लाइड में, ये इस पर निर्भर करता है, ये इसको डिफाइन करता है. एंट्रेंस और एम्फेसिस क्या करता है, दीज इफेक्ट्स हेल्प टू हाईलाइट एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग द स्लाइड. हाउ इज द ऑर्डर टू ड्रॉ द ऑडियंस अटेंशन. ऑडियंस के ध्यान को कैसे यह जो है अट्रैक्ट करता है स्लाइड शो के माध्यम से,
जब हम इसमें ऑब्जेक्ट को हाईलाइट कर देते हैं तो ये टेक्स्ट को या फिर किसी इमेज को जब हम हाईलाइट कर देते हैं तो उसमें जो ऑडियंस का अटेंशन है वह केंद्रित हो जाता है, वह जो है अट्रैक्ट होने लगते हैं और उस टेक्स्ट को, उस पार्टिकुलर इमेज को देखने के लिए। नेक्स्ट है एग्जिट। दिस इफेक्ट्स डिफाइन हाउ द ऑब्जेक्ट वुड लीव द स्लाइड। इसमें पता चलता है कि इस इफेक्ट्स के द्वारा डिफाइन होता है हाउ द ऑब्जेक्ट जो है वो किस प्रकार से स्लाइड को जो है लीव करता है, किस तरह से स्लाइड को छोड़ता है। और ऑब्जेक्ट स्लाइड को छोड़ करके उसमें एनिमेशन जब हम दे देते हैं, इफेक्ट दे देते हैं, तो वह स्लाइड से थोड़ा हट जाता है और उसमें मोशन आने लगता है या फिर स्पिन होने लगता है। जिस तरह का एनिमेशन देते हैं वैसा शो होने लगता है। मोशन पाथ्स, द इफेक्ट्स अलाउज द ऑब्जेक्ट टू मूव अलॉन्ग यूजर डिफाइंड पाथ। तो इस इफेक्ट के द्वारा जो है ऑब्जेक्ट में हम पाथ को डिफाइन कर देते हैं, पाथ दे देते हैं उस ऑब्जेक्ट का, और वह उसी पाथ में जो है आपका जो टेक्स्ट है या पिक्चर है वह मूव होता रहता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द 4 categories of the animation. In the next video we will discuss the next topic. Thank you.